क्लास 7 के प्यारे छात्र छात्राओं, गुड आफ्टरनून। आपका विषय है हिंदी सेकंड और पेज नंबर 28। अब अपनी बुक खोल करके अब आइए पेज नंबर 26। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, यानी कि अर्थ में एक समान प्रतीत होते हैं लेकिन उनका अर्थ जो है समानार्थक नहीं होता। जैसे कविता बोली, विनीता हीरो का यह हार बहुमूल्य है। नंबर 2 वाक्य, ताजमहल भारत की अमूल्य निधि है। अब बहुमूल्य का अर्थ है बहुत कीमती और अमूल्य का अर्थ है जिसका मूल्य ही न आंका जा सके, जिसकी कोई कीमत न आंकी जा सके। इसी प्रकार से कुछ उदाहरण हैं, जैसे अस्त्र। अस्त्र कहते हैं, अस्त्र और शस्त्र दोनों हथियार हैं, लेकिन अस्त्र होता है जो फेंक कर चला जाता है और शस्त्र जो हाथ में पकड़कर प्रयोग किया जाता है, जैसे गदा। जैसे अर्जुन के पास अनेक दिव्य अस्त्र थे। आज्ञा और आदेश, आज्ञा माने आदेश हो, लेकिन आज्ञा बड़ों द्वारा दी जाती है और आदेश किसी अधिकारी द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ इनमें अंतर आ गया। अब कष्ट, किसी के अनुचित व्यवहार को देखकर, जैसे रावण के अनुचित व्यवहार को देखकर विभीषण को बहुत कष्ट हुआ। और दुख, कष्ट माने दुख भी होता है सामान्य पीड़ा, जो खुद की पीड़ा होती है वो होता है दुख। अब स्त्री और पत्नी, स्त्री कोई महिला हो सकती है और पत्नी किसी की विवाहिता होती है, किसी की विवाहिता स्त्री। अब आइए पेज नंबर 28 पर। प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि इसका अंतर स्पष्ट हो जाए। निंदा, निंदा भी होता है बुराई और आलोचना बुराई होता है, लेकिन निंदा, हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अब जिस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द वाक्य में आना चाहिए, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। आलोचना, आलोचना भी बुराई होती है, लेकिन हमें दूसरों के गुण दोष देखकर आलोचना करनी चाहिए। अब आलोचना के अंदर नीचे जो है अंडरलाइन कर देंगे। अब है उत्साह। उत्साह होता है उमंग और साहस माने हिम्मत। उत्साह, खिलाड़ियों में क्रिकेट मैच के प्रति उत्साह था, उमंग थी। साहस, साहस माने हिम्मत। संकट में हमें साहस से यानी कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। अब आ गया आज्ञा। आज्ञा माने आदेश भी होता है, लेकिन आज्ञा, हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जैसा हमें बड़ों ने आज्ञा दी। लेकिन आदेश होता है न्यायालय का, जैसे आदेश होता है न्यायालय के आदेश पर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कष्ट, रावण के व्यवहार से विभीषण को बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट माने भी दुख होता है, लेकिन ये दुख अपना सामान्य दुख होता है। बच्चे की परीक्षा में फेल होने पर माता पिता को बड़ा दुख हुआ, ये अपना सामान्य कष्ट है। खेद, अध्यापक को विद्यालय में समय से न जाने पर बहुत खेद हुआ, ये भी दुखी है।
शोक, पिता की मृत्यु पर पूरा परिवार शोक में डूब गया। ये पूरे परिवार के लिए है। आप प्रश्न नंबर 2, सही शब्द को रेखांकित कीजिए। 2 शब्द दिए गए हैं, अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र तो होता है जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है, जैसे भाला। शस्त्र जो हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार होता है, जैसे गदा। अब इसमें जो हाथ में पकड़कर चलाया जाए ये होगा शस्त्र। अब आया है किसी बड़े आदमी की मौत। एक तो आम मौत होती है, आम आदमी मरता है, उसको तो कहते हैं उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन किसी बड़े आदमी की मौत को क्या कहते हैं? उसका निधन हो गया है। अब निधन के नीचे अंडरलाइन करेंगे। गए, विशेष रूप से काम में लाना। विशेष रूप से काम में लाना है। उपयोग, आजकल जैसे कंप्यूटर का उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है, और प्रयोग सामान्य सी बात है। बिजली के उपकरणों का प्रयोग करते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। तो ये हो गया उपयोग। घय हो गया इसमें कष्ट। घय होता है इसमें बैर और भाव। बैर भाव में दिया इन्होंने ईर्ष्या और द्वेष। तो द्वेष को कहते हैं बैर भाव। ईर्ष्या की एक किस्म से द्वेष ही होता है, लेकिन ये जलन होती है। किसी विवाहिता स्त्री, एक तो स्त्री हो, वह भी समझाया था कि स्त्री तो कोई भी हो सकती है, लेकिन पत्नी विवाहिता स्त्री होती है, इसको पत्नी कहते हैं। अब जहाँ पहुँचाने जा सके, एक होता है दुर्गम, वो भी है जहाँ कठिनाई से पहुँचा, लेकिन यहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, इसको कहते हैं अगम है। रचनात्मक मूल्यांकन में प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। झूठा घमंड, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, अहंकार, गर्व, घमंड। ये होता है, गर्व माने भी घमंड होता है, घमंड माने तो घमंड होता ही है, लेकिन झूठा घमंड होता है अहंकार। अब नंबर 2, कानून के नियमों का उल्लंघन। बुराई नहीं होता, पाप नहीं होता, अपराध होता है। अब आइए नंबर 3, राजाओं का राजा। नरक माने भी राजा होता है, राजा माने तो राजा होता है, लेकिन सम्राट कहते हैं, जो राजाओं का राजा होता है उसे सम्राट कहते हैं। और नंबर 4, दूसरों के दुख दूर करने की चेष्टा। दया, एहसान या कृपा पर निशान लगाना है। अब नंबर 5, कोई महत्वपूर्ण पुस्तक होती है, पोथी माने पुस्तक होता है, ये होता है ग्रंथ पर सही का निशान। अब 6, साधारण व्यक्ति की मौत। अभी बताया था महापुरुष की मौत होगी तो निधन, और साधारण पुरुष की मौत होगी तो मृत्यु पर सही का निशान लगाइए। आज का कार्य इतना ही है। ये कार्य पूर्ण करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। थैंक्स।